दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ईशा काफ़ी गुस्से में होती है और सूरज से कहती है कि देखो सूरज, मैंने जब तुमसे शादी की थी तो वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी ज़िंदगी की। और अब मैं आकाश से शादी करने जा रही हूँ और इसी में ही मेरी खुशी है। ये सुनकर सूरज उसे कहता है कि मुझे पता है तुझे गुलाब सिंह ने कोई ब्लैकमेल किया होगा या कोई तुम दोनों की डील हुई होगी, जिस पे ईशा उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ से चुप करके चले जाओ, मैं मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर सूरज उसे कहता है कि देखो, ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू है, ये सच को छुपा नहीं सकते। तुम्हारे साथ ज़रूर कोई गलत हुआ है, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है। इस पे ईशा उसे कहती है कि तुम एक गुंडे हो और मैं एक गुंडे के साथ वक्त नहीं गुजार सकती। ये कहकर सूरज वहाँ से जाने लगता है और फिर वापस आके ईशा से कहता है कि मैं सच को जानकर ही रहूँगा। तो ईशा उसे कहती है कि सच जानने की ज़रूरत नहीं है, सच यही है कि तुम एक गुंडे हो और तुम्हारे घर में मुझे घुटन महसूस होती है। और आकाश एक आईएएस ऑफिसर है, उसी के साथ ही मेरी खुशी है। उसके घर में बहुत कुछ है, तुम्हारे पास आखिर है क्या मुझे देने के लिए। ये सुनकर सूरज वहाँ से चला जाता है, लेकिन काव्या भी हार नहीं मानती। काव्या भी सूरज का साथ देती है और किसी भी तरीके से इस शादी को रोकेगी। और अगले ही दिन आप देखेंगे कि सूरज फिर से गुलाब हवेली में आ जाता है। लेकिन जैसे ही गुलाब हवेली में आता है तो सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तब वो ईशा से कहते हैं कि ईशा, तुमने सूरज को यहाँ पर बुलाया है। तो ईशा बाद कमरे से जैसे ही नीचे आती है, सूरज को देखती तो सूरज से कहती है कि कल भी मैंने तुझे रोका था कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो? क्यों बार बार तमाशा क्रिएट करते हो यहाँ पर? मैंने तुमसे बात नहीं करनी, अब मैं किसी और की होने जा रही हूँ। आकाश ही मेरे लिए बेहतर है, आकाश ही मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। ये सुनकर सूरज उसे कहता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ किसने क्या किया है, क्या डील हुई है, क्या समझौता तुम दोनों का हुआ है। गुलाब सिंह ये देखकर काफ़ी गुस्से में आता है और सूरज से कहता है कि तुम इस घर से निकल जाओ, वरना मैं तुझे धक्के मार के इस घर से निकालूंगा। जैसे ही सूरज ईशा के करीब आता है और उसके कान में कोई बात करने लगता है और वो इमोशनल होता है, तब गुलाब सिंह को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। अगर सूरज इमोशनल हो गया तो फिर ईशा भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ईशा भी उसका साथ देगी। ये देखकर गुलाब सिंह अपने नौकरों से कहता है कि सूरज को उठाओ और घर से बाहर फेंक के आओ, दोबारा इस घर में घुसने ना पाए। तो ईशा सबसे कहती है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सूरज खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चला जाएगा, आप लोगों ने सूरज को हाथ नहीं लगाना। ये देखकर गुलाब सिंह कहता है कि अब भी तुम्हारे दिल में इस लड़की के लिए रहम है। ये एक गुंडा है और एक गुंडे के लिए इतना रहम दिल नहीं बनना चाहिए। तो ईशा उसे कहती है, चाहे गुंडा है जो भी है, आखिर मेरा पति रह चुका है। ये देखकर सूरज रोने लगता है और ईशा से कहता है कि अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे पता है तुझे गुलाब सिंह ने धमकाया है, तुम दोनों की कोई डील हुई है। वहाँ पर आकाश भी आ जाता है। आकाश सूरज से कहता है कि चुप करके यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अगर ईशा तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम्हारे घर में उसका दिल घुटता है, तो तुम्हें कोई हक़ नहीं है उससे बात करने का। अगर वो अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी करना चाहती है तो तुम्हें उस पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सूरज उसे कहता है, एक दफ़ा ईशा को अकेले कमरे में ले जाओ और उससे बात कर लो कि तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। तो आकाश उसे कहता है, मैं कई दफ़ा पूछ चुका हूँ, ईशा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अब अगर वो तुमसे अलग होना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? अगर तुम ईशा की खुशी चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। सूरज कहता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक ईशा के दिल की बात न सुन लूँ। ईशा उसे कहती है कि मेरे दिल की बात यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मसला हो जाएगा। सूरज वहाँ से चला जाता है। तो गुलाब सिंह कहता है अपने नौकरों से, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, आज के बाद अगर ये लड़का मेरे चौखट पे आ गया तो इसके हाथ पैर तोड़ देना। ये बात सुनकर ईशा कहती है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सूरज को हाथ नहीं लगाना। गुलाब सिंह को पता होता है कि ईशा के दिल में अब भी सूरज के लिए बहुत प्यार है, लेकिन वो अब जल्द से जल्द आकाश और उसकी शादी करवाना चाहता है। तब वो आकाश से कहता है कि जल्द से जल्द हमने मुहूर्त निकालनी है
दिन निकाल के किसी तरीके से तुम दोनों की शादी करवानी है। अगर शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक शादी नहीं होती ये लड़का बार बार यहाँ तक आता रहेगा। तो आकाश उसे कहता है अब ये दोबारा नहीं आएगा। अब अगर ये दोबारा आ गया तो मैं इसे जेल में डाल दूँगा।